हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 37 और 38 श्लोक को देखेंगे। आप लोग विराट रूप का वर्णन सुनते आ रहे हैं, तो उसमें आगे वर्णन आप सुनिएगा। मेरे पीछे बोलिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसमें बड़ा सुंदर है और उन्होंने बताया कि इस प्रकार से वर्णाश्रम को संकीर्तन आंदोलन के समर्थन के रूप में होना चाहिए। हाँ, इसको किनारे कर दीजिए, ठीक है। सो प्लीज़ चैंट आफ्टर मी, विल चैंट वन टाइम ताकि हम लोग पूरा कर सकें। आज प्रश्नोत्तर भी हम करना चाहेंगे। माइक किसके पास है? इट्स ओके। ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा, छत्रभुजो महात्मा, विडूरुरुङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः, विडूरुरुङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः, नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो, नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो, द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः, द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः, ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा, ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा, विडूरुरङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः, विडूरुरुङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः, नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो, नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो, द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः, द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः। प्लीज चैंट। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा, ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा, विडूरुरुङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः, विडूरुरुङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः, नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो, नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो, द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः, द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः। मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। बोला तो था कि एक ही बार बोलेंगे, लेकिन थोड़ा और बोलिए। आप भी बोलिए। भागवत के श्लोक सुनने में ही कितने सुंदर लगते हैं। बोलिए फिर से। ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा, ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा, विडूरुरुङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णा, विडूरुरुङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः, नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो, नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो, द्रव्यात्मका कर्मवितानयोगः, द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः। क्या आप लोगों को भी इसी प्रकार से अच्छा लग रहा है? मन को प्रसन्न करने वाला, जबकि अर्थ आप लोग शायद ना जान रहे हो थोड़ा बहुत, लेकिन कितना सुंदर है ना। फिर से गाइए। रामकृष्ण प्रभु बोलिए। आई एम सॉरी, वी आर एडिक्टेड, काइंड ऑफ एडिक्टेड। चैंट मोर। हाँ। ब्रह्माननं शत्रुभुजो महात्मा, ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा, विडुरङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः, विडूरुरंग। देखिए इसका जो टेस्ट है वो रुरु बोलने में अलग होता है। रुरु छोड़ दिया आपने। हाँ बोलिए फिर से। विडूरुरंघ्रि। हाँ हाँ, विडूरुरंघ्रि। विडुरङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः, विडूरुरंघ्रिश्रित कृष्णवर्णः, नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो, नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो, द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः, द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा, ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा, विडूरुरङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः, विडूरुरङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः, नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो, नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो, द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः, द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः। वयं तु न वितृप्यामः। प्लीज चैंट मोर। ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा, ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा, विडूरुरङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः, विडूरुरङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः, नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो, नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो, द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः, द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः। बोलिए।
ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विदुरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः विडूरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः नानाभिधाभिजगणोपपन्नो नानाभिधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः। रोहिणी माता जी, यू वांट टू ट्राई? गेस्ट चैंटर प्लीज। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडूरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः विडूरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः नानाभिधाभिजगणोपपन्नो नानाभिधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः। पढ़ते हैं। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है। और पहले क्या 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 था? अग्नि भगवान का मुख है। ये पॉइंट याद रखिएगा, अभी समझाएंगे। उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं और उनकी भुजा पे भी पहले बाहुओं को इंद्रादि कहा गया था। उनकी जांघें वैश्य हैं और जांघें क्या बोला था? तल उतर अतल वितल, अतल वितल बोलता है, ऊपर नीचे की जांघ और ऊपर की जांघ बोला गया था। तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सब स्थित हैं, ऐसे कहना चाहिए। हाथ और सब कुछ हैं, ये हैं का मतलब इसमें स्थित हैं, ऐसे कहना चाहिए। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं। सन्निहित हैं मतलब समावेशित हैं। जैसे आप सब लोग इस हॉल के अंदर हैं, किसी को भी आपसे मिलना हो तो इस समय आप इस हॉल में मिल सकता है। हम सब लोग अलग अलग लोग हैं कि नहीं, लेकिन सभी लोग इस हॉल में क्लासरूम में एकत्रित हैं कि नहीं। तो भगवान, मान लीजिए आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो इंद्र नहीं मिलेंगे, इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सारे देवता वहाँ मिल जाएंगे। एक ही बार में सबकी पूजा हो जा रही है, ये कहने का आशय। समझ में आया? और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। अब ये शब्द यथासंभव बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 4 वर्णों का वर्णन हुआ यहाँ पे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और सबके लिए एक ही चीज़ संभव नहीं है। सबके लिए एक ही चीज़ संभव नहीं है। लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जब यथासंभव वस्तुओं को अर्पित किया जाता है। यथा मतलब जैसे यथाशक्ति, जिसकी जैसी शक्ति है उसके अनुसार वह भगवान की सेवा में नियोजित करे, और हर व्यक्ति मुक्त होगा। दिस इज़ वेरी नाइस। जो आपका सामर्थ्य है वह अर्पित कीजिए, जो नहीं है वो भगवान नहीं मांग रहे हैं। ब्राह्मण के पास धन नहीं होगा, बाहुबल भी नहीं होगा। ब्राह्मण वस्तुतः ब्राह्मण मोटे ताजे नहीं होने चाहिए। ऐसे बोल देते हैं साधु का पेट और इंडिया का गेट बड़ा होना चाहिए, लेकिन वस्तुतः साधु का पेट कम ही होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? अब कम हो गया इसलिए बोल दे रहा हूँ। पहले मोटा था तो कहेंगे आचरण तो पालन करते नहीं। क्यों होना चाहिए कम? क्योंकि तपस्या कर रहा है। साधु वस्तुतः तपस्या करना चाहिए। मैं नहीं समझ रहा विश्वामित्र बहुत मोटे दिखते होंगे, जो भी हो। नथिंग अगेंस्ट मोटा साधु, मैं खाली बोल रहा हूँ। लेकिन सदा मतलब ब्राह्मण लोग तपस्या कर रहे होते हैं, तो उनके पास तपस्या का बल है। क्षत्रियों के पास बाहुबल है और वैश्यों के पास धन आदि का बल है। धन कमाते हैं, गाय का रक्षा करते हैं, अन्न है सब। और शूद्र है, वह शरीर से सेवा कर सकते हैं। अब कहो किसी शूद्र को कि आप बैठ करके प्रवचन कीजिए तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपनी सेवाओं के द्वारा भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। हाथ से आप बुलवा लेंगे, हाथ से कुछ निकल रही है आवाज़, मुख से आवाज़ निकलती है कि नहीं? हाथ कुछ सोचता है, ये पाँव कुछ सोचता है, ये जांघ कुछ सोच सकती है? नहीं सोच सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर में कोई उपयोग नहीं है। अब केवल गर्दन, राहु या केतु कौन था? राहु बन के तो हम नहीं घूम सकते ना, कि केवल गर्दन रहे यहाँ तक की, तो वह भी काम नहीं बनेगा ना। तो सभी की आवश्यकता है और भगवान की सेवा के लिए आवश्यकता है। और क्या है वो प्रभुपाद जी समझाएंगे। पहले अनुभव देखिए, बहुत अच्छा श्लोक प्रभुपाद जी का टेक जो है ना, ही टेक्स इट वेरी नाइसली दिस श्लोक। महात्मा आननम, महात्मा अर्थात सर्वात्मा वैराज पुरुष जो सभी की आत्मा हैं, उन विराट पुरुष के आननम, आनंद का मतलब होता है
मुख। मुझे याद है कि बहुत पहले की बात होगी, मैं 6th क्लास में रहा हूँ, तो हम लोग का एक कंपटीशन चलता था हिंदी में। कोई शब्द बोलेगा एक कोई लड़का और उसका अर्थ बताएंगे, हम लोग पर्यायवाची बताएंगे। तो एक व्यक्ति ने बोला पंचानन, तो मैं फंस गया उसमें। मैंने कहा पंचानन कौन है? उसको मुझे याद है, उसका नाम था मनीष, मेरा मित्र था। उसने बोला पंचानन। अब पंचानन कौन है पता है? शिव जी। उस वक्त मैंने कहा हमने तो कभी सुना नहीं था शिव जी के 5 मुख होते हैं, तो उसमें मैं हार गया था। उसमें पंचानन कौन है भाई? तो अभी भी याद है कि पंचानन मतलब शिव जी। तो आनंद का मतलब होता है मुख, इज इट नॉट? चतुरानन कौन है? ब्रह्मा जी। और दशानन कौन हो गए? रावण। तो आनंद का अर्थ समझ गया आप, मुख। गजानन यानी कि गणेश जी। तो महात्मा आननम अर्थात महात्मा आननम का अर्थ हुआ जो ये महात्मा विराट पुरुष हैं, इनका मुख है ब्राह्मण। ओके, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण हैं। भुजः छत्र, बाहें क्षत्रिय हैं। विट यानी वैश्य, उरु अर्थात जांगे हैं। तथा कृष्ण वर्ण शूद्र, कृष्ण वर्ण से बोला काले वर्ण कहा जा रहा है, तो शूद्र कहा जा रहा है। अंग्रिश्रितः उनके चरणों के संरक्षण में है। प्रभुपाद ने कितना सुंदर अनुवाद किया है कि कहेगा हमको काला कह रहे हैं, ये निम्न कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, चरणों के संरक्षण में आश्रित हैं। चरणों में आश्रित है। वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये शब्द, भगवान के चरणों की तो प्राप्ति करना चाहिए, और बोल रहे हैं यहाँ पे शूद्र चरणों में आश्रित है। तो भगवान अपने विलक तो नहीं कर रहे हैं शूद्र को, वह भी सेवा कर सकते हैं। नम्र भावना ही तो भगवान को आकर्षित करती है। अच्छा, तो ये तो हो गए। उसके बाद देवताओं के बारे में बोल रहे हैं। नाना अभिधा, अभिधा का मतलब होता है नाम। जैसे रामकृष्ण प्रभु हैं, कृपाच्युत प्रभु हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के नाम यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो उस नाम के द्वारा आप व्यक्ति को जानते हो। प्रभु जी, तो कौन से प्रभु जी? तो नाम दिया जाएगा ना कि मथुरेश हरि प्रभु, तनिष्ठ प्रभु, ऐसे करके नाम दिया जा रहा है। जगत में नाम दिया जाता है, तो इसे कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के देवता जिनका आप नाम रखा। शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, ऐसे करके विभिन्न प्रकार के देवताओं को आप जो नाम रख रहे हो। अभिज्य गण, अभिज्य का अर्थ है जिनका जो यष्टव्य है, इनकी यज्ञ के द्वारा पूजा होनी चाहिए, इनकी आराधना होनी चाहिए। अभिज्य गण जो देवता गण हैं, उनमें वे उपपन्न, उनमें मतलब उस विराट पुरुष में वे सारे देवता सन्निहित हैं। सन्निहित हैं मतलब सम्मिलित हैं, ये कहने का आशय। जैसे हमारे शरीर में हाथ पांव सब कुछ है कि नहीं, तो उसी प्रकार से, और हमारे पेट को दे दिया जाता है तो सभी अंगों को मिल जाता है। तो उसी प्रकार से सारा जो आप अलग अलग नाम रख रहे हो देवताओं का, वो इन्हीं विराट पुरुष में सन्निहित है। सन्निहित सब लोग समझ गए? निहित होना, रखना, और सन्निहित मतलब सम्यक रूप से रखना। फिर ओके, ठीक है। इसलिए द्रव्यात्मक, द्रव्य का मतलब होता है वस्तु, पदार्थ, और आत्मक मतलब कोई वस्तु जो पदार्थ से बनी हो। द्रव्यात्मक समझ में आ गया? तो जैसे रागात्मक भक्ति कही जाती है, तो जिस भक्ति में, जो भक्ति का स्वरूप ही राग है, या राग से बनी हुई। तेजात्मक, तेज से बना हुआ। तो कहेंगे द्रव्यात्मक मतलब वस्तु में जो पदार्थ से बनी हुई। तो जैसे अब ये एक स्मार्टफोन है, तो वो प्लास्टिक से बना हुआ, तो पदार्थ से बना, प्लास्टिक का जो भी इसमें लगा हो। ये कैमरा किसी वस्तु से बना हुआ। समझ में आ गया द्रव्यात्मक शब्द? उसमें कोई यज्ञ होगा तो उसमें घी एक द्रव्य के रूप में होगा, लकड़ी एक द्रव्य के रूप में होगी। इस प्रकार। ये क्या बजा? बंद करो। मुझे यही लग रहा था नया फ़ोन है, पता नहीं नया मतलब दूसरे का फ़ोन है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम करेगा। द्रव्यात्मक मतलब उपलब्ध वस्तुओं से वितान योगः। वितान योगः कर्म। वितान योग का मतलब होता है घी आदि के द्वारा संपन्न जो योग यज्ञ इत्यादि होते हैं वह करना चाहिए। और वो कर्म मतलब यह उनका कर्म है, ये उनके लिए कर्म है। जो यज्ञ आदि किए जाते हैं वह इन विराट पुरुष के लिए किए जाते हैं। तो यानी कह रहे हैं यज्ञ कर्म संपन्न करें। वितान योग का अर्थ है यज्ञ, और वह यज्ञ किसके लिए किए जाने चाहिए? उन भगवान के लिए करने चाहिए जिस पर सारे देवता निहित हैं। सबको समझ में आ गया श्लोक? ठीक है। ब्रह्माननम, ब्राह्मण, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, उनके मुख हैं। छत्र भुजो, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं। महात्मा मतलब वो महात्मा, सर्वात्मा, विराट पुरुष। विडूर उरु, विट प्लस उरु, तो यानी कि वैश्य उनकी जांघें हैं।
अंग्रश्रिता कृष्ण वर्णा, उनके चरणों में आश्रित कृष्ण वर्णा अर्थात शूद्र वर्ण के लोग हैं। नानाभिधा, जिनको विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। अभिज्य गण अर्थात देवतागण। उपपन्नो, उनमें सन्निहित हैं, वो सब देवता उन्हीं में स्थित हैं, ये कहने का आशय। और फिर तो हम क्या करें, तो कह रहे हैं द्रव्यात्मक कर्म वितान योग। द्रव्यात्मक वितान योग, जो द्रव्यों से किए जाते हैं वैसे वितान योग अर्थात यज्ञ, तस्य कर्म, उन महात्मा के कर्म हैं, उनके लिए वे कर्म किए जाने चाहिए। एक बार अब अर्थ समझने के बाद फिर से गाया जाए, सब लोग साथ में गाइए। ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडुरुरंग्रिश्रित कृष्ण वर्णः नानाभिधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म वितान योगः। वन मोर टाइम, कुछ अलग लग रहा है, थोड़ा अर्थ समझ करके। ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडुरुरंग्रिश्रित कृष्ण वर्णः नानाभिधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म वितान योगः। तो अपने उन्नति के लिए व्यक्ति को भगवान के लिए यज्ञ करना चाहिए। मैं कल आज सुबह गीता में भी समझा रहा था, फिर समझा रहा हूँ। देखिए, हम लोग शरीर नहीं हैं, हम लोग आत्मा हैं। इस सिद्धांत को कोई नहीं काट सकता, लेकिन हम सब लोग विभिन्न स्तर की अविद्या से ग्रसित हैं, समझते हैं। तो यह समझते हुए कि मैं आत्मा हूँ, व्यक्ति को कर्तव्य छोड़ने नहीं चाहिए, कर्तव्यों को कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए। और यह समझते हुए कि यह यज्ञ, ये कर्तव्य यज्ञ के रूप में परिणत हो रहा है, ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। सबको ये सारी बात एकदम समझ में आ रही कि नहीं? भगवान का हम लोग जब भोजन भी करते हैं तो वह भगवान को अर्पित करते हैं। द्रव्यात्मक यज्ञ हुआ कि नहीं? वो आपकी अविद्या को नष्ट कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक क्रिया है, तो ये भगवान के लिए मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम से ही भगवान के लिए यज्ञ है कि नहीं? भागवत यज्ञ आप लोग जब करते हो तो ये भगवान के लिए यज्ञ हुआ कि नहीं? इस यज्ञ के द्वारा हम लोग शुद्ध हो रहे हैं क्रमशः। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, उससे सारे देवता प्रसन्न होते हैं। आप प्रैक्टिकली देखिएगा, अगर आप वाकई जप करते हैं, मैं जब बोल रहा हूँ वाकई मतलब वाकई, और किशमिश नहीं खाते हैं, हरे कृष्णा वाकई कर रहे हैं, तो बुद्धि आएगी। क्या आप लोग कुछ भी अनुभव नहीं कर रहे हैं कि चित्त थोड़ा शुद्ध हो रहा है? अपनी गलतियों को हम विवेक, गलती नहीं बोलना चाहिए, विवेक का कुछ भी निर्माण नहीं हो रहा है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये विवेक का निर्माण तो स्वाभाविक होने लगता है कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करें, नाम जप करें, अपनी आसक्तियों को भी व्यक्ति देखता है। हर व्यक्ति देख रहा है, मेरी सब चीज़ों में आसक्त हूँ, मेरी कमी है, मेरी न्यूनता है, यहाँ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। आई मीन, इज इट नॉट ऑब्वियस? या यस, नो, नहीं? भाई देखिए, कृष्ण भावना एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। अगर उसको ठीक से किया जाएगा तो उसके रिजल्ट आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो कुछ हमारी संपादन करने में गलती है। मेक सेंस? और यहाँ बड़ा स्पष्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से वर्ण में हैं, सभी लोग भगवान के लिए यज्ञ कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? डिपेंडिंग कि आपके लिए पास क्या उपलब्ध है, वह भगवान को अर्पित कीजिए। प्रभुपाद बड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे, लेट्स सी क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी। श्लोक तो आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, हाँ बोलिए, माइक पे बताइए। तो आप ये देखिए कि विराट पुरुष की केवल धारणा ही नहीं करनी है, विराट पुरुष या भगवान की सेवा करने के लिए, कर्म करने के लिए बोला जा रहा है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे पहले वाले श्लोकों में बताया था कि बाहु जो है वो इंद्र है और अलग अलग जगह का अलग अलग देवता के बारे में बताया था, तो इधर इससे क्या लेना देना है? जैसे देखिए यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि ये विभाजन कहाँ है, ये विभाजन है मनुष्यों के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देवताओं में शूद्र वूद्र नहीं होता। तो अब ये लोग किस प्रकार से विराट पुरुष में स्थित हैं, पहले बात समझें कि ये विराट पुरुष के में स्थित हैं, और ये किस प्रकार से कार्य करें, ये हमको समझाना है, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। देवता किस प्रकार से कार्य करें, हम लोग कैसे कार्य करें? देवता लोग भी यज्ञ करते हैं भगवान की प्रसन्नता के, लेकिन हमारे लिए बड़ा स्पष्ट बोला गया है। वहाँ पे इस प्रकार का विभाजन नहीं होता है, जो मैं समझ रहा हूँ। ये सब विभाजन जो है वो इधर है। वैसे तो वहाँ भी राजा हैं, क्षत्रिय वंश बोला जाता है, क्षत्रिय उस तरह से उन लोग का व्यवस्था है, लेकिन उनका संतान भी उस प्रकार से उत्पन्न नहीं होती जैसे यहाँ पे होती है।
अब देवताओं की ठीक ठीक जानकारी हमको नहीं हो रही कि वहाँ पे शूद्र देवता होते हैं क्या। देखिए मैं आप मेरी बात काट भी नहीं पा रहे हैं, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं इस मामले में। बृहस्पति ब्राह्मण हैं, बृहस्पति ब्राह्मण हैं और इंद्र क्षत्रिय हैं, और कुछ देवताओं को निम्न देवता भी माना जाता है, जैसे कि अश्विनी कुमारों को थोड़ा निम्न माना जाता है, लेकिन शूद्र, हाँ तो उनकी वृत्तियाँ का डिवीजन वहाँ पे भी है, लेकिन अब और ऊपर जाएंगे तो फिर वहाँ तो है ही नहीं इस प्रकार। महरलोक तपलोक में तो सब ब्राह्मण ही हैं। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म पे ध्यान करने वाले। लेकिन अभी हम केवल बात करेंगे यहाँ की जो हमें दिख रहा है इसकी बात करेंगे। श्रीधरी यहाँ पे बोल रहे हैं कि विराट पुरुष की केवल ध्यान ही नहीं करना है, अपने कर्मों के द्वारा उनको संतुष्ट भी करना। विराट पुरुष का अर्थ है भगवान। यहाँ पे ब्राह्मण ही उस परमात्मा के मुख हैं, क्योंकि विराट पुरुष को लगातार भगवान की प्रतिनिधि के रूप में ही हम स्वीकार करते आए हैं। यद्यपि विराट पुरुष की धारणा भौतिक है, लेकिन हम स्मरण ये कर रहे हैं कि भगवान का स्मरण करने। भगवान धारण आश्रय भूल गए। यद्यपि इन वस्तुओं को देखिए, लेकिन धारणा के विषय कौन है? भगवान है। तो यही बोल रहे हैं कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति कार्य करे। ब्राह्मण उस परमात्मा के मुख हैं। उस परमात्मा मतलब भगवान, उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के मुख हैं। क्षत्रिय ही भुजा हैं। महान आत्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की वैश्य दोनों जंघाएं हैं। उनके पैरों में रहने वाला कृष्णमण ही शूद्र है। अनेक नामों वाले देवताओं का जो वसु रुद्र इत्यादि समूह है। रुद्र केवल शिव जी को नहीं बोलते हैं, उनके विभिन्न विस्तार हैं। तो हाँ 11 रुद्र हैं, और इसी प्रकार से 8 वसु हैं, अष्ट वसु हैं, रुद्र इत्यादि, और अन्य जो देवता का समूह है। उन सबों से युक्त द्रव्यात्मक हवि साध्य यज्ञ ही परमात्मा का कर्म है, अर्थात वह उनको आवश्यक रूप से अभिप्रेत है। अर्थात बहुत सिंपल शब्दों में कहें कि जो यज्ञ करे जा रहे हैं उसके द्वारा सारे देवता संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वो भगवान को यज्ञ किए जाना करते हैं। जब यज्ञ करते हैं भगवान के लिए तो सारे देवताओं को अपने आप प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सारे देवता भगवान के ही शरीर में स्थित हैं। ये बात है। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। आप पेट में खाना देते हैं, सारे अंगों को मिल जाता है। हाँ बोलिए। कृष्णवर्ण शूद्र है भाई, यहाँ पे जिस तरह से अर्थ किया गया है, मैं और आधा कुछ अर्थ करूँगा तो लोग पता नहीं क्या सोचने लग जाएंगे, इसलिए मुझको यहीं छोड़ करके छोड़ दे रहे हैं बस। बाल प्रबोधिनी, ब्राह्मण भगवान के मुख हैं। भगवान के 2 मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। अब एक ही समय में दोनों कैसे हो सकते हैं, समझिएगा आगे। पहले कहा गया कि देदीप्यमान अग्नि भगवान का मुख है, इसलिए यदि भगवान को कुछ देना होता है तो इन दोनों में से किसी के द्वारा दिया जा सकता है। समझ में आ गया अभी क्यों कह रहे हैं कि आप अग्नि में कुछ केला वेला अर्पित कर रहे हैं, तो कुछ सामान्य व्यक्ति सोचेगा क्या ही समय खराब कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान का मुख है, वहाँ से वो ग्रहण करते हैं अग्नि से, ठीक है। और मुख भगवान जो ब्राह्मण हैं उनको भी प्रसाद खिलाते हैं, तो वह भी भगवान ग्रहण करते हैं। लेकिन आप जानते हैं भागवत में 2 बार आई बात कि यद्यपि अग्नि के द्वारा भगवान वस्तुएं ग्रहण करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के मुख से उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। कारण क्या है? नहीं, ब्राह्मण यश का प्रचार करते हैं तो इसलिए प्रिय हैं, लेकिन भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या कारण है? एक तो आपने सही बोला कि ब्राह्मण भगवान के यश का प्रचार करते हैं, दूसरा क्या कारण है? अरे भाई, ब्राह्मणों के मुख से खाएंगे तो ब्राह्मणों के साथ खाएंगे ना। ब्राह्मण प्रिय हैं तो वो तो प्रिय है कि भगवान का यश का विस्तार कर रहे हैं, तो ब्राह्मण के मुख से खाएंगे तो भगवान ब्राह्मण के साथ खाएंगे, ब्राह्मण के साथ खाएंगे। ये कहने का है। अग्नि भगवान का यश का विस्तार नहीं करते हैं। अग्नि मुख है तो एक तरह से कहेंगे भगवान अकेले खाएंगे लेकिन ब्राह्मण भगवान के यश का विस्तार करता है बोल बोल करके, तो इसलिए भगवान उनके संग खाते, उनको अच्छा लगता है। अच्छा, इस पे प्रभुपाद जी की टिप्पणी बड़ी सुंदर है। इसी बात पे प्रभुपाद की टिप्पणी है, पहले भी कहा गया है, बड़े रुचिकर, कि देखिए अग्नि से भी भगवान ग्रहण करते हैं और ब्राह्मण के मुख से भी ग्रहण करते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं इंग्लिश में, वन शुड नॉट बी फायर विदाउट लाइट। समझ में आया? अग्नि खा रही है तो अग्नि को आप घी आदि देते हैं तो ऐसा नहीं कि वो अंधकार प्रस्तुत करती है, वो है उसके बदले में आपको ताप देती है या आपको प्रकाश, तो मेन चीज़ है प्रकाश देती है। क्या ऐसा होता है कि अग्नि में आप कुछ आहुति दे उससे प्रकाश न प्राप्त हो? हैज़ इट एवर हैपेंड? तो माय डियर डिवोटीज, अगर किसी हम ब्राह्मण को दे रहे हैं
तो उस ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो भगवान के बारे में बोले। इसीलिए अगर हाउस प्रोग्राम के लिए भी जा रहे हैं और मान लो कोई कथा सुनने के लिए रुचि नहीं रख रहा, तो फिर क्यों, पहले बात साधु को क्यों जाना चाहिए वहाँ पे? केवल कमंडलू भरने के लिए? कैन यू सी द एग्जाम्पल, हाउ स्ट्राइकिंग द एग्जाम्पल्स। आप अग्नि में कुछ आहुति दे रहे हैं, घी आदि दे रहे हैं, तो अग्नि देगी ही ना आपका प्रकाश। अग्नि प्रकाश ना दे, ऐसा हो सकता है? मेक सेंस टू यू? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। तो अगर किसी साधु को हम प्रसाद खिलाने के लिए बुला रहे हैं, तो उस साधु का कर्तव्य है कि कुछ भगवान के बारे में बताए उस व्यक्ति को। वैसे एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि भाई अब मान लो प्रवचन कर ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, तो अलग बात है कि वो आए और समय नहीं है प्रवचन करने का, तो कोई बात नहीं, एक वो भी ऑप्शन आप समझ रहे हैं। मैं मान लीजिए मैं यहाँ रोज़ क्लास दे रहा हूँ, मैं अपने को साधु नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब टाइटल दे दिया गया कि ब्राह्मण हैं, ऐसे कहना चाहिए। अब तो रोज़ ही प्रवचन कर रहे हैं, जैसे मैं भक्त लोग बुलाते हैं कि 9 बजे बुलाएंगे, 10 बजे यहाँ क्लास देनी, तो प्रवचन यहाँ से भेज दिया जाएगा, वहाँ प्रसाद खिला दीजिए। कभी कभी प्रवचन देने का अवकाश नहीं होता है, ये भी होता है। अब परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को आप लोग मान लीजिए घर में बुलाते हैं, तो वो प्रवचन करें तो अच्छी बात है, लेकिन वह तो प्रवचन उनके आप सुन ही रहे हैं ना, तो ये भी आप नहीं कह सकते देखो इसने हमको प्रकाश नहीं दिया, इतना घी खिलाया हमने। आजकल तो घी भी नहीं खाया जाता है, मान लो सरसों का तेल पिलाया आपने, जो भी कोकोनट ऑयल जो भी पिलाया, तो उसके बाद मान लो वो उस वक्त नहीं कुछ बोल पाए तो कुछ हरि नाम संकीर्तन कर दिया, और ना भी मान लो कर पाए तो वो वैसे तो बोल ही रहे हैं ना, लेकिन एकदम ज्ञान न दें और केवल आप अपना कर्म कमंडल, समझ गए, कमंडल लेके घूम रहे हैं कि यहाँ से क्या मिले वहाँ से क्या मिले, तो यह साधु नहीं है। मेक सेंस? तब उसकी वही स्थिति हो जाएगी, अग्नि की तरह उसका क्या कहते हैं, जीड़ अग्नि, उसका पेट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। somebody is not giving you लक्ष्मी, he is giving you कर्म फल। तो आप कुछ दिव्य ज्ञान नहीं दे रहे हैं तो वो हमको लेके डूब जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये पूरा समाज है, यह इंटरडिपेंडेंसी पे है। सर इंपॉर्टेंट है कि नहीं हम सभी लोगों का? आँख ज्ञान इंद्रिया, कान ज्ञान इंद्रिया, जिह्वा ज्ञान इंद्रिया, त्वचा तो है ही, तो सारी ज्ञान इंद्रिय सेट है कि नहीं? नाक भी ज्ञान इंद्रिय, सारी ज्ञान इंद्रियां इसी रीजन में है, समझ गए? इसीलिए ब्राह्मण को मुक्त कहा जा रहा है, वो ज्ञान में ही लगा रहता है, उसको न कमाई करने का कहाँ मौका है। अब क्या लगता है ये मैं 8 घंटा मान लीजिए पढ़ा नौकरी करता रहूँगा, उसके बाद कि भागवत की तैयारी कर सकूँगा? कुछ नहीं कर पाऊँगा। एक व्यक्ति बोल भी रहते हाँ जो करना चाहे वो सब कर लेता, कहते अब नहीं कर सकते, नौकरी खूब करके कैसे भागवत पढ़ पाए? नहीं हो पाता। देखिए पढ़ाना तो संभव नहीं हो पाता है, और वो पढ़ ही ले सुन ले यही बहुत है। अग्रीड? इज इट नॉट? जो नौकरी कर रहे मानते हैं इस बात, सुन लें ये बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छी बात है भी, लेकिन अन्य चीज़ों के लिए तो समय नहीं है ना। निम्न नहीं बोल रहा हूँ मैं, निम्न नहीं बोल रहा हूँ, बट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन सुनना तो संभव है ना। क्लास तैयार करना मुश्किल है, लेकिन तैयार होकर क्लास में बैठना में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फाइन? तो दोनों ही तरह से। और यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है, दूसरे एंगल से देखिए कि भाई अग्नि में आप आहुति दे रहे हैं किस लिए? किस लिए बताइए रामकृष्ण प्रभु, माइक पे बताइए। अग्नि में आहुति दे रहे हैं किस लिए? पानी प्राप्त करने के लिए? क्या प्राप्त करने के लिए बताइए? प्रकाश। प्रकाश, बस मैं यही सुनना चाह रहा था। और कोई मतलब व्यक्ति अग्नि में आहुति दे और प्रकाश ना प्राप्त करना चाहे तो क्या उसकी मूर्खता नहीं होगी? तो यह भी मूर्खता लोग करते हैं ना। बाबू जी आपके दर्शन हो गए, महाराज जी आपके दर्शन हो गए, ये हो गया वो हो गया, उन लोग तो बस दर्शन से ही पवित्र हो गए, और क्या पवित्र होना है, और क्या कथा सुनना है। जबकि भागवत बोल रही है उक्त भी खाली वाणी के द्वारा ही सहायता करते हैं, सबसे ज़्यादा सहायता वाणी के द्वारा होती। डज इट मेक सेंस? प्रभुपाद जी वाणी के द्वारा सहायता नहीं कर रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को क्या सहायता करना होता है, हमको तो श्रील प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी सहायता वाणी के द्वारा ही होती है, सबसे ज़्यादा सहायता। तो ये भी एक आश्चर्य है कि व्यक्ति ब्राह्मण को देना कुछ चाहता है, लेकिन जो ब्राह्मण से प्रकाश प्राप्त हो रहा है वह नहीं प्राप्त करना चाहता, ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता। ये भी एक अद्भुत बात है। ठीक है, तो आप आगे, वैसे तो अब मेरे ख्याल से प्रकार का ज्ञान आपके जीवन में नहीं होगा। मौनी बाबा को डोनेशन देने से पहले 1500 करोड़ बार सोच लीजिएगा कि हो सकता है ये सोच रहा हो कि मैं मौन के द्वारा भगवान बन जाऊंगा।
क्षत्रियों को उनकी रक्षा करने के गुण के कारण भुजा कहा गया है। इज इट ओके? हम लोग अब गाय बैल की तरह नहीं कि कोई लड़ने आएगा तो सर मारेंगे, है कि नहीं? अगर कोई लड़ने आएगा तो हाथ से रक्षा करते हैं। गुड। यह भी आप देखेंगे कि मान लो आप पर कोई अटैक करेगा तो सर को बचाने के लिए हाथ पे उस वार को झेल लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि क्षत्रिय का धर्म है कि वह ब्राह्मणों को अपना जान देकर भी रक्षा करे, और ऐसा किया गया है कि नहीं? पहले राजा लोग करते ही थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे इस प्रकार से। मेक सेंस? दे वर लिटरली प्रिजर्व लाइक चाइल्ड। मतलब ध्यान इस प्रकार से रखा जाता है कि कोई कष्ट नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, ताकि यह भगवान समाज को ज्ञान दे सकें। देखिए, मैं तो प्रभुपाद जी का तो उपकार की तो हम कोई तुलना ही नहीं कर सकते, जिस प्रकार से प्रभुपाद ने ज्ञान दिया। मैं तो एक हितोपदेश पढ़ रहा था, सिंपल इंस्ट्रक्शंस, एंड इट इज सो एनलाइवनिंग। वाकई हित के उपले उपदेश दें। और प्रभुपाद जी ने क्या कल्याण किया उसकी तो कोई आप कल्पना ही नहीं कर सकते। सोचिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथ ना होते तो क्या होता? पूरा विश्व डार्कनेस में ही रहता। कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार से अंधकार को नष्ट कर सके? और देखिए ना, प्रभुपाद जी ने लिया कितना कम और दिया कितना अधिक। कठिनाई यह है, पता है, आजकल लोग ब्राह्मणों का सम्मान क्यों नहीं करते? इसी गुण के कारण नहीं करते हैं कि वो लेते तो बहुत कुछ है लेकिन देते कुछ भी नहीं है। बताइए, इस्कॉन के भक्तों के अलावा आज तक कोई हमको कोई दिव्य ज्ञान कुछ बताया है? आप लोग भी कुछ कुछ पंडित जी से मिले होंगे ना। कोई ये कुछ बहुत होगा, कोई ज्योतिष होगा, कुछ ही बता देगा। कभी इस जगत से बाहर निकलने का रास्ता तो बताते ही नहीं, निकलना है ये भी नहीं बताते। तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन भी प्राप्त नहीं हो रहा। वैश्यों को व्यवहार निर्वाहकता के कारण जांग कहा गया है। देखिए, व्यवहार निर्वाह का मतलब समझती हैं काम चलाना। भाई क्षत्रिय तो अनाज उगाएगा नहीं, इज इट नॉट? वह रक्षा कर सकता है, लेकिन कभी कभी वैश्य को पेट कहा जाता है और कभी जांग कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई जैसे शरीर जांग के ऊपर चलता है, जांग नहीं हो मतलब हमारा पैर नहीं हो तो चलेंगे कैसे? तो पूरा जो सामाजिक इकाई है वह तो अन्न पे चल रही है ना। तो अन्न कौन उगाता है? कृषि, गोरक्ष वाणिज्यम। तो वाणिज्य चाहिए और उसके बाद कृषि चाहिए और गोरक्षा चाहिए। तो ये सब वैश्य का कार्य है, ये उनके स्वाभाविक कर्म है। ये ओके? ठीक है। अलग अलग जगह कुछ कुछ थोड़ा वर्णन अलग हो सकता है। कभी कभी वैश्यों को पेट भी कहा जाता है। पेट कहिए, जांग कहिए, एक ही बात है, जो मतलब इन द सेंस की फंक्शनैलिटी के अर्थ में बोला जा रहा है। चरणों के आश्रित सेवा धर्मक, यानी कि जिनका सेवा करना धर्म है, ऐसे सेवा धर्मक शूद्रों को ऐसे महात्मा अर्थात सर्वात्मा वैराज का चरण आश्रित कहा गया है। वो चरणों में आश्रित हैं और वह सेवा करते हैं। सेवा मतलब वह तीनों अन्य वर्णों की सेवा करते हैं, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण। अब बहुत सुंदर बात यहाँ पे बोल रहे हैं, ब्राह्मणत्व आदि का निर्णय तो यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम जैसा सप्तम स्कंद में कहा गया है, उससे आगे स्पष्ट हो जाएगा। यानी ये जाति की बात नहीं हो रही है। जिसका गुण ब्राह्मण का है वह भगवान के मुख पे स्थित है। जिसका गुण क्षत्रिय का है वह भगवान की भुजा है। इस श्लोक यहाँ पे लिख दिया गया है, यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्येता तत्तेनैव विनिर्दिशेत। यदि कोई उपर्युक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लक्षण प्रदर्शित करता है तो भले ही वह भिन्न जाति का क्यों ना हो, उसे वर्गीकरण के उन लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। स्पष्ट समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार से है और श्रुति की जगह सुरती से आसक्त है, सुरती समझते हैं मसाला, मसाला मतलब खैनी इत्यादि, तो अब उसमें ब्राह्मणत्व नहीं रहा। मेक सेंस? और कोई यद्यपि हो सकता हो शूद्र परिवार में जन्मा हो, लेकिन वह संस्कार के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा ब्राह्मण के गुण से युक्त है, तो उसे ब्राह्मण माना जाना चाहिए। ये नारद जी का उक्ति है 7th स्कैंटो में। तात्पर्य, यहाँ पर एक प्रकार से एकेश्वरवाद का सुझाव रखा गया है। अब ये लाइन प्रभुपाद ने क्यों ओपन करी? एक ईश्वर मतलब सबका मालिक एक है, ये बात। और लोग चाहते भी हैं ना कि सबका मालिक एक होना चाहिए, ताकि आपका मालिक मेरा मालिक डिस्टर्ब करना करे, झगड़ा नहीं करे। तो देखिए, श्लोक में तो विभिन्न देवताओं के बारे में बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद जी यह क्यों कह रहे हैं कि
एकेश्वरवाद, क्योंकि देखिए सारे देवता यद्यपि अलग अलग ईश्वर हैं लेकिन वो सभी भगवान के विराट पुरुष में स्थित हैं। तो एक भगवान की पूजा करने से सभी देवताओं की संतुष्टि हो जाती है। अभी कोई व्यक्ति पूछ रहे थे, मैं उसको बार बार रेफ़र कर रहा हूँ कि इस्कॉन में बोलते हैं कि कृष्ण की पूजा करो, तो जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर बड़ा स्पष्ट है, आपको अन्य देवताओं की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की पूजा करके सभी देवताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। सिंपल, क्या कन्फ्यूजन है? और शास्त्र के अनुसार है। यद्यपि वैदिक ग्रंथों में विभिन्न नामों से अनेक देवताओं की आहुति प्रदान करने का उल्लेख है, किंतु श्लोक में यह सुझाव है कि वे सभी देवता भगवान के रूप में निहित हैं अर्थात स्थित हैं। वे आदि पूर्ण के अंश मात्र हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है या कोई कठिनाई है? आपका हाथ आपके शरीर का एक भाग है ना। इसी प्रकार से मानव समाज के विभिन्न वर्ण, तो यहाँ मानव समाज की ही बात हो रही है, यथा ब्राह्मण यानी प्रबुद्ध जाति, क्षत्रिय यानी प्रशासक, वैश्य यानी व्यापारिक जाति तथा शूद्र यानी श्रमिक जाति परमेश्वर के शरीर में सन्निविष्ट हैं। सन्निविष्ट है मतलब स्थित हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि जो ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वह राजकाज में कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा। कहेगा कि अरे राजा तो हमको राज्य दे रहा है, चलो हम कर ही लेते हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आप लोगों को पता हो, भगवान श्री राम ने यज्ञ किया था और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी थी, वशिष्ठ को दे दी थी, और फिर वशिष्ठ जी ने फिर भगवान राम को दे दी। तो अब वो राम भगवान क्या सोच रहे हैं इस भावना में कि मैं ब्राह्मणों का उच्चिष्ट या ब्राह्मणों की संपत्ति को ध्यान रख रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, केयर टेकर। लेकिन अब ब्राह्मणों के पास ये नहीं है कि वह अब मैनेजमेंट में लगेंगे। ब्राह्मण कैन नॉट बी ए मैनेजर, ही हैज़ टू मैनेज हिज इंटेलिजेंस, ही हैज़ टू मैनेज शास्त्र। उस शास्त्र में दिमाग लगाएंगे कि वो इधर इसने कर दिया, वो जो राग द्वेष चलता है क्षत्रिय के मैनेजमेंट में, इसको मारो, उसको धरो, उसको पकड़ो, ऐसे तो ना कर पाएंगे। इज इट ओके? ये आप लोग सामान्य बात समझते हो, लेकिन ये सामान्य बात है नहीं। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है, और वो स्वभाव के जो कार्य हैं वो उसको स्वाभाविक लगते हैं, करने बड़े आसान लगते हैं, लेकिन जो उसके स्वभाव के विपरीत है वो उसे करना बहुत कठिन लगता है। इस जगत में जो सारी परेशानियां सामाजिक लेवल पे हैं वो इसी वजह से है कि जो हमारा स्वभाव उसके विपरीत हमको नियोजित किया जा रहा है। और एक और बात है, हमको पता भी नहीं है, तो नियोजित करने वालों को पता नहीं है, उनको खुद को पता नहीं, तो हम भी लग जाते हैं क्योंकि बाकी लोग लगे हुए हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जिसके पास बुद्धि कहाँ भेज दो, IIT भेज दो, या और भी कुछ शूद्र वाले कार्यों में लगा दो। दिस इज वेरी अस्टॉनिशिंग। अतएव इन सबों को उपलब्ध वस्तुओं से भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। अच्छा, अतएव को जरा जोड़ने का प्रयास कीजिए। शरीर के सारे अंग शरीर की संतुष्टि के लिए हैं। अतएव, आर एबल टू फॉलो? यानी कि किसी भी अंग से आप घृणा करते हो क्या? अपने पाँव से घृणा करते हैं क्या? पाँव की एकदम छोटी उंगली जो एकदम नीचे है, क्या उससे घृणा करते? ये एकदम जमीन को टच करती है या जो भी है, वहाँ भी कुछ कष्ट होता है तो उस पर भी आप दवा लगाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप ये बात बहुत हल्के में ले रहे हैं। कितने सारे लोग वीडियो बनाते रहते हैं ना आजकल इस प्रकार से कि ब्राह्मणों की ये है, ब्राह्मण के खिलाफ ये हो रहा है, मनु संहिता में ये लिखा है, जबकि ये बात नहीं समझ पा रहे कि सभी लोग भगवान के शरीर पे आश्रित हैं और उसके अनुसार सभी को भगवान को संतुष्ट करने का मौका प्राप्त है, अलाउंस कह लीजिए, अवसर प्राप्त है। ये नहीं होना चाहिए या ये सोचना नहीं चाहिए कि वो व्यक्ति अधिक संतुष्ट कर रहा है, हम कम संतुष्ट कर रहे हैं। जैसा जैसे भगवान ने शक्ति दी है उस तरह से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इज दैट ओके? सामान्यतः घी तथा अन्न की आहुति दी जाती है, ये द्रव्यात्मक यज्ञ कहा जाता है। किंतु समय की प्रगति के साथ मानव समाज ने ईश्वर की भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को तरह तरह के सामानों में बदल करके अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर दी हैं। प्रभुपाद जी का ब्रिलियंट तात्पर्य है, क्योंकि आप यज्ञ हम लोग अगर ऐसे पढ़ेंगे श्लोक को केवल, तो यज्ञ के बारे में क्या सोचेंगे? स्वाहा हा हा वाला जो यज्ञ होता है ना, और बाकी काम वो तो मान लो घंटे भर में निपट गया, तो फिर बाकी काम क्या करेंगे? उस ज़माने में घी था लेकिन कैमरा नहीं था, या स्पीकर नहीं थे,
ये माइक नहीं था या जूम नहीं था इत्यादि। प्रभुपाद जी के समय में जूम नहीं था, प्रभुपाद जी के समय डिक्टाफोन था कि नहीं, और उसका उपयोग ही के द्वारा हमारे ये भागवत हमारे सामने तात्पर्य सहित आ पा रही है कि नहीं? आर यू फॉलोइंग द लीड? बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य कर रहे हैं। द्रव्यात्मक मतलब जो वस्तुएं उपलब्ध हों, जो भी वस्तुएं उपलब्ध हो, ऐसे पकड़िए, जो भी उपलब्ध हो वो सब भगवान की सेवा में लगाइए। ठीक है। अतएव मानव समाज को न केवल घी से आहुति देनी सीखना चाहिए, अपितु भगवान के यश के प्रसार हेतु अन्य तैयार सम्मानों से भी आहुति देनी चाहिए। कैमरा इदम न मम इदम कृष्णाय स्वाहा, लेकिन अग्नि में नहीं। अग्नि में कैमरा नहीं फूकना है। कैमरे को कथा यज्ञ जो हो रहा है वो अग्नि है, उसमें आपको अर्पित करना है। इज इट ओके? माइक स्टैंड तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अब आज से 200 साल 300 साल पहले रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा है। अब है माइक स्टैंड या व्हाटएवर, लाइट्स या बिजली तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से 200 साल पहले नहीं थी। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसने तो सन 1800 में कुछ 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी कहा जाएगा, उसमें तो अब बिजली का उपयोग हम प्रचार में नहीं कर रहे हैं। युक्त वैराग्य वस्तु में है और वस्तुएं भगवान की हैं और उनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। वैसे नींद आए तो उसका भी उपयोग है। नींद का उपयोग कहाँ है? भागवत में। अच्छा उपयोग है। पूरी क्लास हो जाए उसके बाद लोग जब वो दूसरा मंत्र बोलेंगे ना, महाप्रसाद है, तब हमें तो अपनी दूसरी इंद्रिय का उपयोग करना है, जीभ का उपयोग करना है। भाई इस क्लास में बस सोया करिए, हम डांट नहीं सकते लेकिन ठीक है। इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। अपूर्णता क्या है ये नहीं समझ पाना कि मेरे कर्तव्य से मैं भगवान को कैसे संतुष्ट करूं, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति में भी स्थित होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अब 24 घंटे तो जप नहीं करता है, अन्य कर्मों को भी भगवान को समर्पित करे और उससे वह आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहा है। डज दैट मेक सेंस? क्या आप दिन भर बैठ के केवल जप ही करते हैं? बहुत सारे कार्य करते हैं और जो कार्य भगवान को अर्पित नहीं है वो बंधन का कारण बनेगा, वो बंधन का कारण बनेगा ही। वो चाहे हम लोग कुछ भी बोलते रहे, लेकिन जो कार्य भगवान को समर्पित नहीं है तो वह बंधन कारण बनेगा। तो अब एक और कठिनाई आ जाएगी, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे यज्ञों के लिए बुद्धिमान जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह करके, सलाह करने का अर्थ क्या है? फ़ोन पे बात करेंगे नहीं, ग्रंथों का अध्ययन करके निर्देश दे सकते हैं। कितना सुंदर बात है। अब अगर जिंदगी में आप थोड़े से भी ब्राह्मणत्व को धारण किए हैं तो ये कभी नहीं बोलना कि आई थिंक माई ओपिनियन एंड देन यू गिव सजेशन, देन यू आर नॉट अ ब्राह्मण। तब आप ब्राह्मण नहीं हैं। श्रीमद् भागवत में आप कितनी बार देखेंगे कि प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न को पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार ही उत्तर दिया गया है। यही प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न नारद जी वहाँ पूछे थे, उस नारद जी वहाँ गए तो वहाँ पूछे, फिर नारद जी कहते नहीं ऐसा ही प्रश्न वहाँ के वहाँ, ऐसे करके पता है कि नहीं? सुखदेव गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्ति हैं, फिर भी क्या बोल रहे हैं? निर्णीतम, पूर्ववर्ती आचार्यों ने निर्णीत किया है कि हरिर नामानु कीर्तनम, कैसा भी व्यक्ति, किसी भी चेतना का व्यक्ति हो, उसके लिए परम साधन है भगवान का नाम। क्या क्या नाम थे? निर्विद्यमाना नाम, इच्छताम और योगी नाम, 3 प्रकार के लोग थे। एतान निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतुभम योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानु कीर्तनम। तो सुखदेव गोस्वामी को जब प्रश्न किया गया कि क्या जपना चाहिए, तो वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वो पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह लेके बोलते। तो सुखदेव गोस्वामी जी का फ़ोन आया, क्या कब सलाह लिए? स्वयं ही बोल चुके हैं कि मैं अध्यासित हुआ था, मैंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया है, तो व्यासदेव जी के द्वारा निर्णीत है। ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को सलाह इस प्रकार से दें कि कैसे भगवान के यश में हरे कृष्ण मंत्र और भगवान के यश को वह प्रचारित कर सकते हैं, जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया। नेवर एवर आवर ओन स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का कोई स्कोप नहीं है। अगर आपके शिक्षा गुरु हों या कोई भी टीचर है, ही कैन नॉट स्पेक्यूलेट।
ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये मेरी समझावट है और इससे यानी कि स्कोप है कि उससे उच्चतर समझावट भी हो। इतना हमको समझ में आए, इतना हम प्रस्तुत कर लें, ये ईमानदारी होनी चाहिए। मेक सेंस टू यू? ऐसा नहीं कि सब ब्रह्मा ही, अब आपके जितने भी कोई टीचर हो सब ब्रह्मा जी ही हैं व्यासदेव जी बोल रहे हैं, उन लोग की समझावट तो गलत होती नहीं है। ये सुखदेव गोस्वामी के ही आप साक्षात सानिध्य में भागवत सीख रहे हैं, तो इतनी ईमानदारी आप बोल सकते हैं ये बात हमको नहीं समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही, इतनी बात बोल दी, लेकिन अपना मत देने का कोई मतलब नहीं है, अपने मत का कोई मतलब नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ऐसा, तो आप क्या सोच रहे हैं? आज आप ये सोच रहे हो, कल कुछ और सोचोगे, इसमें क्या बोला जाएगा? इज इट ओके? देखिए, टीचर के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एकदम ब्लाइंड फॉलोइंग भी नहीं होनी चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि मैं इन लोगों को ट्रेन करना चाहता हूँ इंडिपेंडेंटली थॉटफुल, बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ शास्त्र। खुद सोचने की बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि हमें देख रहा हूँ कि बिना कुछ सोचे व्यक्ति इधर उधर की बातों को सुन करके बिल्कुल भक्ति से भ्रमित हो जाता है। आप नहीं देख रहे हैं लोगों को, कहाँ कहाँ की बात सुन करके भक्ति छोड़ देते हैं, और ये बहुत कठिन है इस जगत में ये ट्रेनिंग देना ये बहुत कठिन होती है, बिकॉज नॉर्मली पीपल आर नॉट इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। तो कुछ लोग तो हों कम से कम जो थोड़ा विचार करें, जिनके पास सोचने के लिए समय है, अगर कहा जाए। डज दैट मेक सेंस टू यू? आज सुबह भी मैं आपको कुछ ट्रेनिंग दे रहा था हल्की इस प्रकार से कि आप विचार कीजिए, अपने शरीर का एक्सरे खुद कीजिए और सोचिए कि क्या ये हम अंदर की जो हड्डी हैं वो हैं, ये मैं आँख हूँ, ये हाथ हूँ, ये किस अंग से अपनी पहचान कर सकता हूँ मैं? किससे कर सकते हैं बताइए? हृदय से। मेरे हृदय से बात आ रही है हृदय से बात आ रही है। अपने मन से अपनी पहचान कर सकते हैं, जिससे हम करते ही रहते हैं। तो ये सब सोचने के समय होगा तब तो कुछ व्यक्ति करेगा। तो ब्राह्मणों को इस प्रकार से करने, जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है वह पैसा कमाने में नहीं वो पैसा कमाने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, वो शास्त्र के बारे में सोचेंगे और दूसरों का कल्याण करने के बारे में सोचेंगे। ब्राह्मण कभी ये नहीं कि पढ़ लिया अब वो पी जाए, सर्प की तरह चुप हो जाए। वो समझेगा तो वो ज्ञान दूसरों को देना चाहेगा, दूसरों का कल्याण करना। ब्राह्मण का मतलब ही है उदार। याद आ रहा है आपको पश्यताम पांडुपुत्राणाम की टीका में देख रहे हैं, क्या नाम उनका, द्रोणाचार्य। गलती किए थे ना आप, वो आपको पता था कि मारेगा तुमको, फिर भी आप उनको ज्ञान दिए। लेकिन ये एक ब्राह्मण का उदारता है। डज इट मेक सेंस? आप लोगों को नहीं सेंस लग रहा होगा कि जो व्यक्ति पता है जो व्यक्ति मारेगा उसको पूरा ज्ञान देने की क्या जरूरत, थोड़ा थोड़ा बता देते भाई ये बाण इधर चला दो उधर चला दो लेकिन अब समझ रहे हैं बात? तो इस तरह की उदारता एक ब्राह्मण की सहज होती है, दैट इज सहज स्वभाव, इज जस्ट नेचुरल। एक सेंस कृपणता एक ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं होता है, वो भगवान के बारे में बताना ही चाहते हैं। आपने तो सोची प्रभुपाद जी को कोई धक्का मारा क्या ना, व्हाई प्रभुपाद वेंट? कितनी कठिनाइयों को सहन करके प्रभुपाद जी भागवत ज्ञान अमेरिका में देने के लिए गए। कौन खरीदेगा भी उसे, मतलब कौन स्वीकार करेगा उस ज्ञान को? फिर भी प्रभुपाद जी किए। देखिए, हम सभी का मुख सहज रूप से हमें गाइड करता है कि नहीं बताइए? नींद से उठते हैं, आँख खोलते हैं और आँखें हमको निर्देशित करना शुरू करती हैं सहज रूप से। हमारा ब्रेन सहज रूप से हमारे हाथ पैर और आदि को गाइड कर रहा है। क्या आप अपने ब्रेन से, इस मुख वाले भाग से कुछ और एक्सपेक्ट करते हो? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। ब्रेन नहीं लेके आए क्या? मेरा ब्रेन तो घर में रखा हुआ है, वहीं चलिए वही, यहाँ नहीं खिलाऊंगा अपना ब्रेन आपको, वही लेके जाऊंगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? क्या ये बात नहीं समझ में आ रही? ब्रेन क्या पेट में रखा हुआ है हमने? क्या निरंतर हमारा ब्रेन, हमारा मुख या जो भी सेंटर इधर सेक्शन जो है हमारा प्रोसेसर, वो निरंतर हमारे हाथ और पाँव को गाइड नहीं कर रहा है? क्या अब हमारे मुख से, अपने मुख से हम कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं? बस यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जीभ सही से चलती रहे। जीभ चलनी बहुत ज़रूरी है, जीभ चलती रहे, कान ठीक रहे, नाक ठीक रहे, सर दिमाग सही रहे, ठंडा रहे। फाइन, ओके।
तो सलाह करके निर्देश दे सकते हैं। मैं इसी बात पे बोला हूँ, निर्देश, निर्देश, दिशा निर्देश, दिशा निर्देश। हाथ में देखने की क्षमता नहीं होती, पाँव में भी नहीं। क्या आप सब बातों को समझ पा रहे हैं? मुझे व्याख्या करने की ज़रूरत है। बिना शास्त्र के ज्ञान के न क्षत्रिय न किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। और आप ध्यान देंगे कि क्षत्रिय भी अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए ब्राह्मण के पास भेजते थे। द्रोणाचार्य के पास भेजा गया कि नहीं भेजा गया? यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान क्षत्रिय को प्राप्त, क्षत्रिय को प्राप्त हो, शास्त्र का भी ज्ञान और शस्त्र का भी ज्ञान प्राप्त हो। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, अर्जुन के पास भी पाशुपत अस्त्र था शिव जी के द्वारा, लेकिन वो भक्त हैं, शास्त्र के ज्ञान से युक्त, कभी उसका उपयोग ही नहीं किए। दुरुपयोग की बात छोड़ दीजिए, उपयोग ही नहीं किए। और अश्वत्थामा अपने को बचाने के लिए देखिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और बच्चे को मारने के लिए, तो बच्चे पे ब्रह्मास्त्र चला जाता है। माँ के गर्भ के ऊपर किसी बच्चा है, वो तुम्हारा क्या गलत किया है जो तुम उस पर ब्रह्मास्त्र चला रहे हो? ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? तो आप समझ गए, पूर्ववर्ती आचार्यों को किससे सलाह करके निर्देश दे सकते हैं। ठीक है। प्रशासक वर्ग ऐसे यज्ञों के संपन्न किए जाने की सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता है। आप यहाँ देखिए कि मान लीजिए कहीं रथ यात्रा होती है तो उसमें पुलिस की सहायता हो चाहिए कि नहीं? नहीं तो कोई रथ यात्रा करने देगा? बताइए, कितना पब्लिक परेशान कर देगी, इधर जाने नहीं देगी। देखा है आप लोगों ने रथ यात्रा में पुलिस का सहयोग चाहिए? एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे उदाहरण इसमें आ जाएंगे। वैश्य वर्ग या व्यापारिक जाति जो ऐसे सामान उत्पन्न करती है जिसे यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं। अब आप ये तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, ये सोनी का कैमरा, ये लैपटॉप, या हारमोनियम, या माइक, ये सब कुछ ब्राह्मण लोग उत्पन्न नहीं किए हैं। कोई बिजनेसमैन होते हैं, वो सब इस्टेब्लिशमेंट बनाए हैं कि नहीं? देखिए, घी आदि की बात तो अलग कीजिए, जो कि स्वाहा वाले यज्ञ में होता था। इस संकीर्तन यज्ञ के लिए, इसके प्रचार के लिए इन सब वस्तुओं की भी आवश्यकता है, और ये बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट से आ रही है, इसमें कोई संदेह है किसी को? लोग ना यस बोल रहे हैं ना नो बोल रहे हैं। क्या कल के व्रत सोच करके आप घबरा रहे हैं क्या? अरे भाई, फ्रूट्स लेना अगर अब दिक्कत हो रही है तो इतना परेशान हो रहे हैं। इज इट सिंपल और नॉट? हाँ, ये इसका ये कैमरा का स्टैंड है, ये भी तो कोई कंपनी बनाई ना, डिजिटेक के, जो कुछ भी हो, कोई वैश्य ही तो स्टैब्लिश किया ना उसको। इज इट ओके? फाइन। यहाँ तो यस बोलने वाले भी ऐसा लग रहा है धरना दे निकला है। जो धरना में कुछ बोलेंगे ना, यस, हाँ यस, तो पीछे से बोलेंगे, खुद से नहीं सोचकर बोलना है यस सर। बहुत सुंदर लाइन है तात्पर्य प्रभुपाद जी का, हमको बहुत अच्छा लगा ये। और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकता है। तो जो व्यक्ति मान लो बहुत सोच नहीं सकता, तो क्या हाथ पैर से वो कार्य भी नहीं कर सकते हैं? प्रसाद बनता है, बहुत सारी चीज़ों के कार्य में, मंदिर की सफाई, ये बहुत सारे कार्य, इसका तो बहुत विस्तार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे काम हाथ पैर से भी किए जा सकते हैं और किए जाने पड़ते हैं। वह सब ब्राह्मण लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन शूद्र लोग इस प्रकार से कर लें। इज इट ऑल राइट? ठीक है। इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस युग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है, वह अर्थात भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है, जिसको मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है। अब आपको समझ में आया? प्रभुपाद जी यज्ञ बोल रहे हैं, मुख्य यज्ञ क्या है? यह यज्ञ संकीर्तन प्राय, तो संकीर्तन यज्ञ है और वो महान लाभ देने वाला है। अब उसके पीछे ये सब लोग लगें। कौन लोग? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कैसे कैसे लगे प्रैक्टिकल लेवल पे? ब्राह्मण लोग भगवान के यश को बोले, शास्त्र का प्रवचन करें, डू यू एग्री? और भगवान ने उस प्रकार की शक्ति उनको दी है। नहीं बोल रहे हैं तो ये एक उनका अपराध है। नहीं बोलना उनका अपराध है, अपने कर्तव्य को नहीं करना ये अपराध है। जैसे हमारे रामकृष्ण प्रभु, आप जहाँ काम करते हैं, अब वो अपना काम करने की आपके अंदर क्षमता है कि नहीं? माइक पे बताइएगा। बहुत सिंपल सी बात समझिए। क्या आपके पास जो भी आप अपने कंपनी के ऑफिसर होंगे, जो भी आपका क्या पोर्टफोलियो क्या है, नाम क्या बोलते हैं, डेजिग्नेशन ले लीजिए, कंसल्टेंट हैं, तो अब आप बताइए कि क्या आपके अंदर कंसल्टेंसी देने की क्षमता है या नहीं है? यस। यस। और आप ना दें तो
ये अच्छा नहीं। ये अच्छा नहीं, गलत माना जाएगा, दंड भी दे जाएगा। क्यों नहीं दे रहे हो कंसल्टेंसी? क्या आपकी कंपनी फ्री में पाल रहे हैं, फ्री में सैलरी दे रहे हैं? इज इट नॉट? आप भी इसी प्रकार शायद कंसल्टेंट हो, तो आप नहीं करो तो ये अपराध माना अपराध इन सेंस गलत माना जाएगा कि नहीं? अच्छा मान लीजिए आप लोगों की कंपनी में कोई चपरासी भी है फॉर एग्जाम्पल, अब वो कंसल्टेंसी ना दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, उसका वो काम नहीं। लेकिन अगर मान लो उसको बोला जाए कि यहाँ पे चाय रख दो, ये रख दो, तो वो काम ना करे तो गलत माना जाएगा। जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार कार्य न करें तो यह अपराध माना जाएगा, गलती मानी जाएगी। फिर ओके, तो ब्राह्मणों को ये देखिए, आप लोग को लग नहीं रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, हरे कृष्ण मंत्र लोगों को भगवान का पार्षद बना देगा। डज इट मेक सेंस? आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करा देगा। तो जब व्यक्ति को शास्त्र समझ में आएगा, हर किसी को तो नहीं आता है, समझ में आए और लोगों के कल्याण के लिए उसे बताए, तो बहुत बड़ा आशीर्वाद भगवान का प्राप्त होगा। मेक सेंस टू यू? ठीक है। और अब मान लीजिए कोई यज्ञ है, मान लीजिए कहीं कथा हो रही, कुछ हो रही, तो उसको कुछ संरक्षण भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जानते हैं जैसे पहले ज़माने में यज्ञ होता था तो लोग असुर आते थे ना परेशान करने के लिए। याद आ रहा है आप लोगों को वो बलवल? याद आ रहा हो, मतलब लीला पढ़ा होगा आपने, बलवल नाम का ना, बलवल और इलवल, जो लाल दाढ़ी वाला बलवल ही था ना। हाँ, बलराम जी इसको मारे थे। तो बलराम जी जब बलराम जी इधर मारे थे, इसको रोमहर्षण सूत को मारे थे, है ना, रोमहर्षण को मारे थे। हाँ, रोमहर्षण सूत को मारे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि क्या, बलराम जी ने कहा कि कल बलराम जी की बलराम पूर्णिमा है तो बात आ ही रही है। तो बलराम जी ने कहा कि हम पाप को मार्जन कैसे करें? यद्यपि उनको पाप प्रभावित नहीं करता है, तो कहते हैं यहाँ एक तो आप तीर्थाटन के लिए जाइए, दूसरा यहाँ पे एक बलवल नाम का असुर आता है, हमारे यज्ञ को डिस्टर्ब करता है, उसको मार दीजिए। तो वो जब आया तो बलराम जी इसको ऐसे अपनी क्या कहते हैं वो हल से इसको पकड़े, ऊपर से वो उड़ रहा था, वो गंदगी कर रहा था, तो नीचे उतारे, मार के ख़त्म कर दिए। तो यह भी आवश्यक था ना, धर्म की स्थापना के लिए असुरों का विनाश बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से सहयोग क्षत्रियों के द्वारा हुआ। और वैश्यों के बारे में आपने क्या सुना? ये जो घी आदि तो है ही, बस अन्य जो उत्पादन है वह भी जो करें और उसके द्वारा वह यज्ञ को प्रसारित करें। इसके उदाहरण मैंने आपको दे दिया, कैमरा और इंटरनेट और सारा कुछ, सब ये सब इस्टेब्लिशमेंट हैं। मर्चेंडाइज में मर्चेंट फैमिली, मर्चेंट साइट में ना, भाई सब लोग एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन लिए हैं, तो एयरटेल कोई ब्राह्मण तो नहीं चला रहा है नॉट, कोई वैश्य ही चला रहा है, तो उनको भी लाभ प्राप्त होगा। ये सोचिए कितना सुंदर बात है। भले ही वो डोनेशन दे या ना दे, लेकिन कुछ ना कुछ उनको लाभ प्राप्त है कि नहीं। और जो ये टेक्नोलॉजी बनाया वह कौन है? वह शूद्र है। ये देखिए, जो भी टेक्नोलॉजी वाला काम है वो शूद्र वाला काम है, लेकिन उसको भी लाभ हो रहा है। आप कहेंगे टेक्नोलॉजी का काम शूद्र है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का काम शूद्र ही का काम है। बुद्धि हो सकती है ऐसे शूद्र के पास, लेकिन वह आध्यात्मिक में विषयों में नहीं लगी है। जो बुद्धि आध्यात्मिक विषय में लगती है उसको ब्राह्मण बुद्धि कहा जाता है। आप सोच रहे हैं कि शूद्र के पास बुद्धि नहीं होती? बुद्धि होती है, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान नहीं होता है। समझ पा रहे हैं बात? तो ये जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है, तो ये भी किसी शूद्र ने बनाई है, तो क्या उसको लाभ नहीं होगा? तो आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर कि किस प्रकार का यज्ञ व्यक्ति को करना चाहिए, और इस प्रकार से सभी को लाभ प्राप्त होगा। एक बार मुझसे क्लास से पूछा गया कि ये जो भारत के सैनिक उधर खड़े हैं सियाचिन में, तो उनको क्या यहाँ की भक्ति का लाभ होगा? हमने कहा भाई होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्यों नहीं होगा। वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं तभी तो यहाँ लोग भजन कर पा रहे हैं। नहीं तो कोई भी आकर के अटैक कर दे और कहे कि नहीं हम हरे कृष्ण नहीं कर सकते हो, तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तो जब यज्ञ हो रहा है तो उसका भले आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका लाभ बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। जो भी इस प्रकार से सहायता कर रहे हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। भाई यहाँ पे पूरे देश में कोई पाप करता है उसका हिस्सा प्राइम मिनिस्टर को जाता है। जो हम लोग जप कर रहे हैं उनको नहीं जाएगा? बताइए। जब भक्त लोग जप कर रहे हैं तो अब गवर्नमेंट हमको अलाउ कर रही तभी तो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बैन तो नहीं किया हुआ है ना कि माला लेके देखिए तो गोली मार देंगे ऐसा तो नहीं कर रहे ना। अभी भी भारत में खूब फ्री है कि जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, तो वो भी लाभ उनको जाएगा ना। तो इस प्रकार से सबका सहयोग होना चाहिए। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं अपने पास जो सामर्थ्य है, चाहे धन का हो चाहे बुद्धि का हो, वह इस संकीर्तन यज्ञ में कैसे नियोजित कर सकता हूँ। एंड दैट वे आवर लाइफ विल बी वेरी हैप्पी। सो शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट श्लोका और मे बी
आप लोग को मुक्ति, मुझे लग रहा है कि प्रश्न उत्तर तो फिर हम आज नहीं कर पाएंगे, तो हम कल, बहुत छोटा सा है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, तो क्या कहा जाए, भागना चाहते हैं? क्वेश्चन आंसर कर लें इसी श्लोक के ऊपर। ओके ठीक है, बहुत बड़ा है और यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ब्राह्मण इकट्ठे नहीं हुए हैं। कल वैसे भी व्रत का समय है, तो आज हम इतना छोड़ते हैं। आज ब्राह्मण को तब करना चाहिए तो मुझे रेस्ट करूं। चलिए फिर प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते। आज हमने जो सीखा है, देखिए क्लास का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है, हर दिन आपको कुछ स्ट्राइकिंगली लेना चाहिए क्लास से। प्रभुपाद जी के तात्पर्य आचार्यों से बहुत स्ट्राइकिंग बात है। तो एक स्ट्राइकिंग पॉइंट जो आपने सीखा है वो क्या है कि जो भी हमारे जीवन में आप ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर देखें कि मेरे को सामर्थ्य भगवान ने क्या दिया है और उसके अनुसार भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और इसमें कभी कोई न्यूनता नहीं माननी चाहिए कि भाई मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो इतना कर पा रहे हैं और मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्ति को उसमें प्रयासरत होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है कि हम लोग मंगल आरती जाते हैं, अब सब लोग मिलकर कीर्तन कर रहे हैं भक्त लोग, तो उसका प्रभाव नए लोगों पे होता है कि नहीं? कि इतने लोग उत्साह से कीर्तन कर रहे हैं, कथा हो रहा है, बड़ा बड़ा प्रचार होता है। बहुत से लोगों को भजन करते हुए देखने से व्यक्ति बड़े प्रभावित हो जाते हैं। हम लोग अब सब लोग अपने रूम पे ही बैठे रहेंगे। अब बीमार हो एक अलग बात है, नहीं तो रूम पे ही बैठे रहेंगे तो कौन प्रचार करेगा, कौन देखेगा? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे मंदिर में तो लोग बाहर से आते हैं, बाहर में तो बाहर जाने की जरूरत भी नहीं होती। बाहर से लोग इतने आ रहे हैं कि उसको मैनेज नहीं कर पाते। रुको 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 रुको, अभी आने रुक जाओ, ऐसा इज इट नॉट? इतने लोग, कल देखना कितने लोग आएंगे, घुसने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा वातावरण होना चाहिए कि लोग आएँ और उन्हें कृष्ण भावना भावित होने की प्रेरणा प्राप्त हो। विल गो फॉरवर्ड ऑन अदर क्वेश्चंस। आज हम एक कुछ नई चीज़ करने वाले हैं। हम सारे प्रश्न रूम की डिवोटी से करेंगे। हमारे बहुत सारे ढेर सारे ब्राह्मण यहाँ पे हैं। ये लोग बहुत आलसी होते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई प्रश्न से किया नहीं जाएगा, तो इसलिए हम लोग प्रश्न की तैयारी नहीं करेंगे। तो आज हम ब्राह्मणों के हिसाब पे टेस्ट ले रहे हैं। होल्ड योर माइक्स। बाल प्रबोधिनी के अनुसार पूर्वोक्त श्लोक में भगवान का मुख किसे कहा गया है? बहुत इजी है। और अब भगवान का मुख किन्हें बताया जा रहा है, दोनों का क्या महत्व है? ओके, जय वृंदा माता जी। पहले के श्लोक में अग्नि को, दैदीप्यमान अग्नि को भगवान का मुख कहा गया है, और इस श्लोक में ब्राह्मण को कहा गया है। और इसका महत्व ये है कि दोनों से हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। ऐसा लग रहा है विदेश की हैं, दोनों से ही भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। फ्लो में क्यों नहीं बोलते? ठीक है। या संदेह रहता है कि क्या कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। दूसरा, बाल प्रबोधिनी के अनुसार भगवान की बुझाएं किन्हें कहा गया है और क्यों? रामकृष्ण प्रभु नहीं बताएंगे, पांडे जी बताएंगे। ये तो अब ढूंढना चालू कर रहे हैं कि क्लास में नहीं थे ब्राह्मण। क्षत्रिय को हाँ, क्यों क्या कहा गया है? क्योंकि वो रक्षा करने के लिए रक्षा करते हैं। जैसे हमारे हाथ हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ऐसे क्षत्रिय रक्षा करते हैं। भगवान की दोनों जंगाएं किन्हें कहा गया है और क्यों? गुप्ता जी बताएंगे। बताइए। चीटिंग नहीं, धर्म की सभा में अधर्म नहीं करो। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, माइक पे बताइए। हाँ, ऑन कीजिए। वैश्य को बताए। क्यों वैश्य को कहा गया है? माइक पे बोलिए। सुविधा प्रदान करते हैं। ओके, मथुरेश्वरी प्रभु दूसरे वैश्य, बोलिए वैश्य। वैश्य के बारे में बोल रहे हैं, क्यों बोला गया है? भगवान ने वैश्य को जंघा क्यों बोल रहे हैं? भगवान मतलब भगवान की जंघा को वैश्य क्यों कह रहे हैं? वो सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। यस, काम नहीं चलेगा। कहने का अर्थ सिंपल है भाई, बिना धन के कैसे काम चलेगा? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में बोल रहे हैं कि जितने देखिए भागवत सप्ताह होते हैं वो प्राय जो मारवाड़ी समाज है वही चला। मारवाड़ी मतलब जो बिजनेस करने वाले वही देते हैं। ऐसा नहीं कि जो नौकरी करने वाले नहीं दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लोग देते ही रहते हैं। और ये भी जानते हैं कि देने से हमको बहुत आएगा। कौन बताता? परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे ना, कि कल ही परसों की बात है ना, कब बताया था? परसों सुबह क्लास तो बात, तो बता रहे थे कि व्यक्ति का नियम था कि सुबह उठ के 1 लाख रुपए का चेक वो देगा ही। लोग लाइन में लगे रहते।
इतने भी धन्यवान हैं, बहुत लोग उस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, भगवान की दोनों जगह हो गया। और भगवान के चरण किन्हें कहा गया और क्यों? शूद्र को कहा गया सेवा के धर्म में। सारे पूज्य देवताओं का वास भगवान में है, इसलिए व्यक्ति को कर्तव्य पूर्वक क्या करना चाहिए? शुभजीत प्रभु, कुड यू अंडरस्टैंड दिस? नहीं। प्रेम कृष्ण प्रभु। हाँ, तो इतना माइक इतना दूर रखिए कि लग रहा है मेरे को बोल रहे हैं उत्तर देने के लिए। हाँ, भगवान की आराधना करनी चाहिए। हाँ, तो इससे क्या होगा? सारे लोगों को पहुंच जाएगा, सारे लोग, सारे देवता पूजित हो जाएंगे। कर्तव्य बुद्धि मुक्ति का द्वार है। कर्तव्य बुद्धि मुक्ति का द्वार है। गॉट इट? मेरा ये कर्तव्य है, इस यज्ञ को अनुष्ठित करना, ये मेरा कर्तव्य है भगवान के प्रति। जप करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान का यश बोलना, और इसके बदले में कुछ भौतिक न चाहना। ऐसा नहीं है कि चाहेंगे नहीं तो जो आपकी आवश्यकता है वो पूरी नहीं करेंगे। अभी मांग ही नहीं रहा तो भगवान कहेंगे खाना भी मत दो उसको, हवा पानी बंद कर दो, मांग ही नहीं रहा है। समझ पा रहे हैं बात? मैं इसको 1500 करोड़ बार रिपीट करने वाला हूँ। हमने संकल्प लेकर अगर भगवान ने क्षमता दिया। कर्तव्य बुद्धि बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कई बार लोग बोलते हैं आप लोगों को, ये क्या आप तो खाली कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं, प्रेम से करना चाहिए, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। बोलते हैं कि नहीं? राग का इंजेक्शन नहीं दे सकता है। सबसे पहली चीज़ है कर्तव्य। साधना भक्ति में कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं से निष्काम भक्ति शुरू हो रही, मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, डिपेंड नहीं कर, इस पर डिपेंड नहीं करता है मुझे कैसा लग रहा है, मेरा कर्तव्य, इट्स माई ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी। और वहाँ से शुरू करेगा तो बस मुक्ति होना शुरू कर देंगे। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से वैदिक ग्रंथों में अनेक देवताओं को पूजे जाने का वर्णन है, पर यहाँ क्या सुझाव दिया गया है? माताओं में से कोई बताइए। माता जी, अनुष्का माता जी, रोहिणी माता जी को समझ में कुछ नहीं आया? बोलिए आप, चाहे गलत बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। माइक दीजिए इनको। क्यों आई आप क्लास में? आप जूम पे रहते तो चुप रह सकते थे, यहाँ पे बोलना पड़ेगा। आज इसीलिए हम रूम वालों की खूब क्या कहते हैं, परीक्षा ले रहे हैं। जो समझ में आया वो बताइए। वैदिक ग्रंथों में अनेक देवताओं को पूजे जाने का वर्णन है, पर यहाँ क्या सुझाव दिया गया है? वेद में बोला गया है कि इंद्र की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो। यहाँ क्या सुझाव दिया जा रहा है, बताइए। यहाँ पर एक ईश्वर का सुझाव दिया जा रहा है। एक ईश्वर, वो सबका मालिक एक है। हाँ ठीक है, फिर क्योंकि सारे देवता भगवान में ही स्थित हैं, तो भगवान की पूजा करने से सारे देवताओं की संतुष्टि। पता है तो क्यों घबरा रहे हैं आप? सही तो बोला, ठीक है। मानव समाज के चारों वर्ण भगवान के विराट रूप में हैं, और वे भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं एवं कैसे मानव समाज में पूर्णता आ सकती। बड़ा अच्छा पॉइंट है जो मैं अभी लेक्चर में छोड़ दिया था, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन आप में से बताइए कि क्या। श्याम सुंदर प्रभु बताइए, माइक पे बताइए। मानव समाज के चारों वर्ण भगवान के विराट रूप में हैं, और वे भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, बताइए। हाँ सुनाइए। मानव समाज के चारों वर्ण भगवान के विराट रूप में हैं। हाँ, चार वर्ण क्या हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके, ठीक है। ब्राह्मण क्या करेगा? ब्राह्मण जो है ज्ञान प्रदान करेगा, क्षत्रिय जो है रक्षा करेगा, वैश्य जो है व्यापार करेगा, शूद्र सेवा करेगा। व्यापार करके सहायता करेगा अन्य को। आप जानते हैं क्षत्रिय, हाँ ये मैं बताना भूल गया, क्षत्रिय कर वसूल करते हैं। किन से वसूल करते हैं? वैश्यों से, ब्राह्मणों से नहीं। ब्राह्मणों को दान देते हैं। ये नहीं कि ब्राह्मणों पे भी जीएसटी लगा दी। आप भागवत डिस्ट्रीब्यूशन करो, जीएसटी दो। ये हो रहा गड़बड़ की नहीं? इस कौन से ब्राह्मण का सोसाइटी है, अब वहाँ मान लो भागवत बेचना तो नहीं कहना चाहिए, कुछ मूल्य ले जा रहा है उसका, तो उस पर भी जीएसटी लगा दे जा रहा है। कुछ कर नहीं सकते। ब्राह्मणों से नहीं टैक्स लेना चाहिए, लेकिन अब कलयुग है, क्या कर सकते हैं, चलाना पड़ता है काम, ठीक है। और शूद्र शरीर से कार्य करके दे सकते हैं। एवं कैसे मानव समाज में पूर्णता आ सकती है? जब ये सारे वर्ण क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ के प्रचार में अपने अपनी योग्यताओं को सहायता देंगे, आहुति देंगे। आहुति देंगे। अब आप समझ रहे हैं, एक थोड़ा ये बात बिल्कुल छूट गई।
मान लो सब कुछ ठीक है शरीर में हमारे, और हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो आप कहेंगे ना कुछ अपूर्णता अनुभव हो रही है। गॉट इट? और मान लीजिए कि उंगली में कुछ चोट लग गई है, कांटा लग गया, तब भी कहेंगे ना कुछ दिक्कत आ रही है। पूरा शरीर ठीक नहीं माना जाएगा ना? डू यू एग्री? उसी प्रकार से कोई पूरा समाज को लीजिए, और एक बार ये भी महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मणों की बहुतायत नहीं होगी, हो ही नहीं सकती है। जैसे भारतीय समाज या किसी समाज में साइंटिस्ट, अब ऐसा नहीं कि हर नुक्कड़ पे एक आइंस्टीन बैठा हुआ है ऐसा नहीं हो सकता। बुद्धिजीवी वर्ग कम होते ही हैं, और पान वाले तो जगह जगह घूम ही रहे हैं। मेक सेंस टू यू? अब मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन ऐसे धूमिल से याद है कि साइंटिस्ट का हिसाब रखेंगे तो 1000 लोगों पे कोई एक साइंटिस्ट ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैं को क्लेम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हिसाब किताब रखा है। लेकिन आप यहाँ देख लीजिए ना कि एक कोई माताजी साइंटिस्ट थी ना, कौन था जिसने ये डायग्नोसिस पकड़ा था कोविड-19 का, तो वो एक माताजी और इतने लोगों की हेल्प कर पाई, फिर उन्हें उसको विस्तारित कर दिया गया। एक छोटा सा कार्य देखिए ना, एक व्यक्ति ने रिसर्च किया, उसको जो भी मान लीजिए उसने कुछ ज्ञान प्राप्त किया और वो सबको दे रहा है, तो उससे लाभ होता है कि नहीं होता लोगों को? तो यद्यपि वो ज्ञान देने वाला एक व्यक्ति, उस ज्ञान से लाभ बहुत लोगों को हो सकता है, और यद्यपि सभी लोग उस ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। तो पूर्णता है कि मतलब जब समाज का हर वर्ग भगवान की सेवा में अपनी क्षमता के अनुसार नियोजित हो, और नहीं तो झगड़ा करेगा। या भी ऐसे कह लीजिए, जिस शरीर में दर्द हो रहा है वो पूरे, जिस अंग में दर्द हो रहा है वो पूरे शरीर को कष्ट देगा। डू यू एग्री? समझ में आ गया? दर्द उस शरीर अंग में है, लेकिन वो पूरे शरीर को परेशान करेगा। तो अब चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई भी हो, अगर धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे, भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे, तो वो परेशान करेगा। शूद्र तो परेशान करेगा ही पक्का। मनुष्य जाति के सारे वर्ग कैसे सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इसकी व्याख्या भी आपने कर दी, तो छोड़ दीजिए इसको। विश्व भर में मानव जाति के कल्याण हेतु कौन से यज्ञ की संस्तुति इस युग में की जाती है? केशव सगर प्रभु बताएंगे। यस, ही नोज इट, ही नोज इट। लेकिन आचार्यों ने जो बताया उसके निर्देश के अनुसार बताइएगा। हाँ, संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, वेरी नाइस। एतन् निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। सो विल डिस्कस 2.1.38 टुमारो। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। बहुत सारे बच्चे लोग अपने स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं, तो आप लोग बताइए उत्तर कि क्यों नहीं समझ पाते हैं। उत्तर बहुत सिंपल है, शिक्षा की प्रणाली ही पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। बल्कि एक बड़ा अच्छा बोलते हैं, एक मछली है और एक बंदर है, तो मछली पानी में नहीं चढ़ पा रही है, तो उसको बोलना है तुम एकदम यूजलेस हो। क्यों नहीं? तुम पेड़ पे नहीं चढ़ पा रही हो, पानी नहीं, सारी पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही हो। और बंदर को बोल रहा तुम तो एकदम निर्लज्ज हो, किसी काम के नहीं, क्यों तुम पानी में नहीं तैर पा रहे हो। ये स्थिति है। इसके लिए ही लोग परेशान हैं, इसी के लिए लोग परेशान हैं, इसी के लिए लोग परेशान हैं। सो नहीं, आप इस बात समझ ही ना। कुछ पूछना चाहते हैं? मैं क्यों पूछिए। कृष्ण प्रभु जी, हाँ। आपने लास्ट में एक पॉइंट बोला था कि ये जो माइक स्टैंड वगैरह ये सब चीज़ें जो हम भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं, तो इनकी जो कंपनी के जो मालिक है उनको भी लाभ प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त हो रहा है। पर मतलब इसमें जो मतलब इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। यस, बहुत ही सारे लोग मतलब मेरे कहने का आशा नहीं था कि केवल वही होगा। अगर आप ध्यान देते हैं तो मैंने बोला था कि जो उसको बनाने वाला है वो शूद्र है, उसको भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। वही मेरा क्वेश्चन है कि फिर तो ऐसे हर कोई जो भी कनेक्टेड है, मतलब लाइट, जी हाँ, क्या दिक्कत है? जी हाँ, तो सबको लाभ भाई प्राप्त आपके पेट में, किसी के पेट में पहुंचता है तो अब बाल तक को पहुंचता है खाना, रस। दैट इज अमेजिंग, इज इट नॉट? हमारे पेट में जो खाना पहुंचता है, कोई गिन के कोई बाल छूट जाता है क्या? बताइए कि नहीं, हर बाल को। ये पूरा एक सामाजिक इकाई है, इज इट नॉट? कहाँ पे बात थी? हाँ, एक मैं आपको कथा बताता हूँ, असली कथा, ज़बरदस्त। महाराज नृक की कथा बता करके छोड़ते हैं। उसमें दोनों बातें आ जा रही हैं। महाराज एक नृक नाम के राजा हुए और बड़े दानी थे, खूब गाय दान करते थे। तो एक बार उन्होंने गाय दान करी, एक ब्राह्मण को दी, तो वो ब्राह्मण के पास से छूट करके गाय फिर उन्हीं के, मतलब जहाँ पे वो गाय था, गौशाला में आ गई। उनको पता नहीं चला। फिर वो गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी जो कि यहाँ खूब चलता रहता है, एक ही गाय की पूंछ पकड़ करके कितने लोगों को दान करा देते है कि नहीं, कलयुग है। तो अब वो दूसरा ब्राह्मण अपनी गाय खोजता हुआ आया,
तो कहते हैं ओह, उनको समझ में बड़ी गलती हुई। तो कह रहे हैं दोनों ब्राह्मण सामने झगड़ा कर रहे थे कि अरे तुमने मेरी गाय ले ली, तुमने मेरी गाय ले ली। तो कहते हैं नहीं, ये गाय तो मुझे राजा ने दी है, दूसरे ब्राह्मण ने बोला। तो कहते हैं नहीं, ये तो उसने मुझे दान में दी है। ऐसे करके झगड़ा करने लगे, दोनों लोग गाय लेके आए। तो राजा ने कहा हमसे, राजा समझ के हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो वो कहे कि ठीक है, हम दोनों को 10,000 जो भी हो, नंबर बहुत हाई था, 10,000 या 1 लाख जो भी है गाय दे देंगे, आप संतुष्ट हो जाए। वो ब्राह्मण भी इतने अड़ियल, कहते हैं नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमको वही गाय चाहिए। ये कैसे हो जाएगा? तो दोनों ही गाय छोड़कर चले गए। तो ब्राह्मण असंतुष्ट हो गए। तो वो दुखी हो गए। अपना भजन कर जो भी कार्य करते रहे, जब शरीर छूटा उनका तो यमराज जी के पास गए। तो यमराज जी पूछे कि भाई तुम अपना पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप भोगना चाहते हो पहले? तो अब वो राजा सोच रहा था कि, और बोले यमराज जी तुम्हारा पुण्य बहुत अधिक है। तो कहा ऐसा सोचता हूँ कि पहले पाप भोग लेता हूँ फिर पुण्य भोग लूँगा। तो वह उस पाप के कारण ब्राह्मण को असंतुष्ट या ब्राह्मण की संपत्ति को गलती से छीनने के कारण वह छिपकली बन गए। छिपकला के लिए, छिपकली नहीं, सॉरी, छिपकला, बड़ा सा लिजर्ड। और यदुकुल के बच्चे वो घूम रहे थे और वहाँ पे ने देखा एक कुएं में उनकी बॉल गिर गई थी ना, खेलते खेलते उनकी बॉल गिर गई। तो वो एक छिपकली को, इतनी बड़ी छिपकली को देखा तो देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्यों पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो भगवान को बुलाए, तो भगवान अपना हाथ बड़ा करके उसको स्पर्श किए और उसको बड़ा ऊपर ले आए। तो वो व्यक्ति फिर राजा के रूप में, एकदम देदीप्यमान देवता के रूप में हो गए। तो भगवान पूछे आपके ये क्या हो गया आपको? ऐसे भगवान को पता नहीं है। तो अपनी सारी स्टोरी सुनाए। तो वो भगवान का आज दर्शन कर पा रहे, उसका कारण समझिए। जो गलती हुई इसकी वजह से तो ये छिपकली बन गए। चक्रवर्ती पादवा समझाते हैं कि देखिए, उनके राज्य में एक ब्राह्मण आए, भक्त आए, वैष्णव आए, और उन्हें कहा कि मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूँ जहाँ भगवद गीता और भागवतम रखना चाहता हूँ। और वो दानी स्वभाव के थे और उन्हें व्यवस्था कर दी। अब भागवत स्वयं पढ़े हों इसमें तो संदेह है, लेकिन भागवतम के लिए मंदिर बनाए, उसे रखवाया भागवतम को और भगवद गीता को रखवाया। तो वो भक्त इतना खुश हुआ, उसने आशीर्वाद दिया कि तुमको एक दिन भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। सो इसी आप देख रहे हैं व्यापकता कितना है। आप कहेंगे डायरेक्ट सेवा करिए, लेकिन वो चीज़ वो काउंट भी नहीं कर रहे थे। इतना दान वान कर रहे हैं, उनको याद भी नहीं था कि इस वजह से उनको प्राप्त हो। तो ये भक्ति का जो प्रोसेस है बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। जो भी डायरेक्टली सेवा करेगा उसको भी लाभ है, और इनडायरेक्टली करने वाले का भी कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है अकाउंट। हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान देखते हैं। महाराज बड़ा सुंदर समझा रहे थे कि भक्त लोग मान लो प्रचार करने के लिए जा रहे हैं और किसी पान वाले को पूछ लेते हैं भाई ये घर कहाँ है, वो घर वहाँ से जाकर दाएं गली से जाकर के उधर जाके बाएं वहाँ चला जाएगा। तो आप कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन भगवान तो तुरंत देखेंगे ना कि इसने हमारे संकीर्तन आंदोलन में सहायता करी। सुनिए भक्तों का शब्द, यू रिमेन इन द मूवमेंट एंड यू विल गेट द क्रेडिट ऑफ स्प्रेडिंग इट जस्ट बाय बीइंग इन द मूवमेंट। समझ में आया? आप इस मूवमेंट में रहिए और मूवमेंट करते रहिए, कुछ 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 करते रहिए, कुछ जब करते रहिए, जस्ट हैंग अराउंड इत्यादि कुछ करते रहिए, सन्निधि में रहिए भक्तों की। तो आपको इस मूवमेंट का प्रचार करने में सहायता मिलेगी। अब ये बताओ, प्रैक्टिकल यहाँ देख रहे हैं कि मैं कीर्तन लीड कर रहा हूँ, तो क्या गंधर्व प्रभु नहीं गाते हैं? वो भी गाते हैं। और आप लोग तो चुप रहते हैं ना, ताकते रहते हैं आप लोग, नहीं आप भी आते हैं। और यहाँ कुछ दो मृदंगिया भी हैं हमारे भाड़े वाले जो कभी गाते नहीं ये भी गाते हैं और करताल भी बजती है। सब लोग का उत्साह नहीं होता है, आगे जो पढ़ने वाले आप लोग हिल जाएंगे। भक्तों का, विरक्तों का कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य है कि भगवत कथा का आयोजन हो जाना चाहिए। तो अब बताइए कि अगर मैं मान लूँ कि इस कपड़े के द्वारा मैं विरक्त हूँ, एटलीस्ट विरक्त आश्रम में कह लीजिए, तो मैं तो बहुत स्पष्ट दूसरे स्कंद के भी दूसरे अध्याय में एकदम प्रभुपाद क्लियर करते हैं, इसको पढ़ करके मैं लाइक आप सुपर चार्ज है कि भाई प्रभुपाद आशीर्वाद दे रहे। नहीं, ये कथा होनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो कथा सुनने वाला कोई नहीं होगा तो क्या मैं कैमरे को सुनाऊंगा? मैं सुना चुका हूँ एक बार, लेकिन बहुत बोरिंग लगता है कितना भी आप उत्साह प्रदर्शित करिए वो बात नहीं आती है। मेक सेंस टू यू? कभी आप ट्राई कीजिएगा, कैमरे को समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है, अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं बोलेगा कैमरा। इट इज जस्ट नॉट द सेम। 20 मिनट बोलना भारी होता है, मेरा अनुभव है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अब आप लोग बच जाएंगे। एक एक को अपने पुण्य को क्या कहते हैं, लाभ बोझा लेके जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इट्स नॉट दैट योर कमिंग हियर इज नॉट, नहीं ऐसा नहीं कि आपको योगदान का फायदा नहीं मिल रहा है। मेक सेंस टू यू? सब भाई जब गंगा जी बह रही हैं, कथा हो रही है, बात हो रही है, तो क्या दिक्कत है?
किसी को मिल रहा है तो कोई दिक्कत है? अरे ऐसे समझ लीजिए कि भाई मान लीजिए आपको कल प्रसाद, भूखे होंगे आप लोग, दोपहर में प्रसाद मिले, आपकी प्लेट पूरी भरी है, तो दूसरे को कुछ मिल रहा है कोई दिक्कत है? अब आपकी खाली हो जाए दूसरे को मिले तो अलग बात है, लेकिन जब आपको मिल रहा है और सामने वाले को मिल रहा है तो क्या दिक्कत? ये उदार मूवमेंट है। ठीक, कह रहे थे कि जो कि कोई भक्ति भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनकी आप किसी तरह से सहायता कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए अन्न दे रहे हैं या वस्त्र दे रहे हैं। बिना वस्त्र के सुखदेव गोस्वामी तो है नहीं, तो उनके भजन का भी लाभ मिलेगा। प्लस आप लोग सब जानते हो, आप लोग का देह ना सब महतत्व से प्रकट हुआ है ना? नहीं, माता पिता से प्रकट हुआ है। और आप पढ़ चुके हैं, यद्यपि माता पिता अभक्त भी क्यों ना हो, बहुतों के तो माता पिता हम देख रहे हैं भक्त हैं, अभक्त भी क्यों ना हो, देह वो दिए हैं। वो संस्कार क्या कहते हो, कौन सा संस्कार बोलते हैं, गर्भधान संस्कार हुआ हो या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। देह तो माता पिता ही दिए हैं कि नहीं दिए हैं? तो आप जो भजन कर रहे हो उसका लिंक है उनसे, उनको मिलेगा। तो इतना सुंदर संकीर्तन, अगर चलिए अब फिर भूल जाएंगे इसलिए मैं याद करा रहा हूँ। एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम, सेई तपाषंडी तार जम दंडे तार जम। जो कह रहा है कि एक कृष्ण नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, तो वह व्यक्ति नाम का गुणगान नहीं कर रहा है, वह तो पाषंडी है, उसकी पिटाई यमराज विशेष रूप से करेंगे। समझ में आया? अब बताइए कितना पुण्य इकट्ठा हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं यही समझ करके बहुत लोगों को जानबूझ करके सेवा देता रहता हूँ। ये प्रश्न मैंने सेट नहीं किए हैं, तो जिन्होंने सेट किए हैं वो क्या बच जाएंगे पुण्य से? समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये मैं प्रोसेस की इतना माल इसमें इतना पुण्य भरा हुआ है कि मैं उदार होकर बांटता हूँ। भाई मैं क्लास की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या कोई अनवय सेट नहीं कर सकता है? क्या मेरे पास अनवय सेट करने की क्षमता नहीं है? लेकिन उसको भी कुछ पुण्य मिल जाए, है ना? मैं कोई सर इट्स नेचुरल उदारता। भाई मेरे को तो अरे अनवय तुमने नहीं सेट किया तो तुम्हारा कुछ पुण्य कम होगा, सभी कुछ तो सीमित है भाई। मेक सेंस है कि नहीं? और प्रश्न का उत्तर देने वाले भी कुछ लोग हैं। ये समझिए कि वो लोग मुझे फीडबैक दिए कि वो आप प्रश्न उत्तर होता है तुमको और अधिक समझ में आता है, तो उत्तर मान लो कोई गलत दे रहा है, सही दे रहा है, जो कुछ भी है, लोग जुटे तो है ना। मेक सेंस टू यू? एवरीवन इज गेटिंग बेनिफिट। क्या दिक्कत है? आपके पास इतनी खिचड़ी है जो असीमित मात्रा में, तब भी आप सोचेंगे इसकी योग्यता देखिए कहाँ तक पढ़ाई है, ये इसके तो नंबर कम आए बीटेक में, इसको तो खिचड़ी नहीं दूंगा। ये श्रेय का मार्ग है, समझ रहे हो? उदारता का मार्ग। सब पापी, ये व्यक्ति बहुत पापी, इसको तो बिल्कुल नहीं, कोई देखे नहीं, सबको कृष्ण भावना देने का मौका दिया जा रहा है। इज इट ओके? ये बड़ा उदार मूवमेंट है कृष्ण भावना का, सबको दिया जाना चाहिए। या फिर जैसे हमारे एक भक्त है जो हमारा यूट्यूब का चैनल मैनेज करते हैं, कोई टाइटल बनाते हैं, टाइटल वाले को भी वही लाभ प्राप्त होगा जो बोलने वाले को है। ये सिद्धांत पकड़ लीजिए, जो चीज़ कार्य करता है, जो प्रेरणा देता है और सहायता करने वाले को बराबर लाभ प्राप्त होता है। बराबर का मतलब इक्वल। मेक सेंस? कोई यहाँ पे इसमें द्वेष करने की प्रभु जी तो चले जाएंगे भागवत बोलकर शायद भगवान के पास, मैं तो यहीं रह जाऊंगा, मैंने तो केवल टाइटल बनाई, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। नहीं, सब एक वो आदमी बचेगा नहीं जो भी सहायता कर रहा है। ठीक है? ओके ना।